स्वामी श्री स्वामिनीश्वरन जी। जिस समय स्वामी भगवानदास जी तटिया स्थान में भजन करते थे, उसी समय बरसाने में श्री जी के मंदिर के निकट पहाड़ी की चोटी पर मोरकुटी नाम की एक छोटी सी कुटिया में श्री कृष्णदास जी के शिष्य और तटिया स्थान के महंत श्री राधा प्रसाद जी के प्रशिष्य श्री स्वामिनीश्वरन जी भजन करते थे। यह कल्पना करना मुश्किल है कि इस निर्जन कुटी में, जिसके निकट जल की कोई व्यवस्था नहीं है और जो पक्की ईंटों की बनी होने के कारण और चारों ओर पथरीली पहाड़ी से घिरी होने के कारण गर्मी में भट्टी की तरह तपती है, कोई रह सकता है। पर इस कुटी के पीछे इस स्थान पर घटी श्यामा श्याम की एक मधुर लीला की स्मृति है, जिसके कारण इसका नाम मोरकुटी पड़ा है। संभवतः वह मधुर स्मृति ही स्वामिनीश्वरन जी के मन और प्राण को शीतल कर उन्हें कुटी की तपन को सहन करने के योग्य बनाती रही होगी। लीला इस प्रकार है। श्यामाजी ने एक मोर पाला, उसे नृत्य की शिक्षा दी। एक दिन वे श्याम से बोली, प्यारे, एक बात कहूं, करोगे? नहीं करने का प्रश्न ही कहा प्यारी, प्यारे ने उत्तर दिया। तो तुम मेरे मोर के साथ नृत्य करो, देखें कौन अधिक अच्छा नृत्य करता है। अच्छा, तो बताओ हमारे दोनों के बीच मध्यस्थ कौन होगा? मध्यस्थ ललिता होगी। तू निष्पक्ष रहेगी? श्याम ने ललिता की ओर मुड़कर उससे पूछा। हाँ प्यारे, बिल्कुल निष्पक्ष, ललिता ने उत्तर दिया। तो ठीक है, मैं तैयार हूं, श्याम ने अपनी फेंट कसते हुए कहा। श्यामाजी ने मोर पर अपना हस्त कमल रखा। हस्त कमल का स्पर्श पाते ही वह नाचने लगा। श्याम ने भी नाचना शुरू किया। कोकिल ने अलापना और पपीहे ने सुर मिलाना शुरू किया। मेघ गरजकर मृदंग बजाने लगा। दामिनी दमक दमक कर रजनी में दीप दिखाने लगी। तभी श्यामा ने नृत्य से रीझ श्याम को हंसते हंसते कंठ से लगा लिया। नाचत मोर संग श्याम, मुदित श्यामा ही रिझावत। तैसिया कोकिल अलाप्त, पपहिया देत सुर। तैसोई भेग गरज मृदंग बजावत। तैसिया श्याम घटा निशीसीकारी। तैसिहन दामिनी कौंधे दीप दिखावत। श्रीहरिदास के स्वामी श्यामा रीझ श्याम हंसी कंठ लगावत। श्याम ने ललिता से कहा, बता सखी, किसका नृत्य अच्छा? ललिता ने कहा, प्यारे, तुम्हारा भी अच्छा, मोर का भी अच्छा। पर मोर ने एक फिरकैया तुमसे अधिक दी। इस प्रकार श्याम की हार हो गई। उनका मुख कुछ उदास हो गया, पर जब श्यामा ने उन्हें कंठ से लगाया तो वह खिल गया। श्यामा श्याम की इस लीला का स्मरण कर स्वामिनीश्वरन जी हर समय श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम रटते हुए इस कुटी में करते। वे हर समय आवेश में रहते। खाने पीने की भी सुध उन्हें मुश्किल से रहती। जेवा के स्वाद की तो वे परवाह ही न करते। भिक्षा में जो मिल जाता एक साथ मिलाकर पका लेते। जेवा बस श्यामा श्याम नाम के रस का आस्वादन कर छकी रहती। जीवन के अंतिम 13 वर्ष उन्होंने अन्न बिना ही बिताए। उन दिनों वे केवल छाछ और फल पर रहते। फिर भी उनमें इतना बल था कि अपने कंधे पर रखे एक बांस के दोनों सिरों पर 2 पानी से भरे बड़े मटके लटकाए पहाड़ी पर स्वच्छंद इस प्रकार चढ़े चले जाते, जैसे उनके ऊपर कोई भार ही न हो। एक बार उन्हें एक जहरीले सांप ने काट लिया, पर उन पर उसका कोई असर न हुआ। अपनी कुटिया में वे कुछ चना चबैना, गुड़ और मूंगफली अवश्य रखते, जिससे अभ्यागतों की सेवा करते। एक बार उनकी कुटिया में चोर आए। बाबा ने उनसे कहा, भैया, मेरे पास चना चबैना छोड़ और है ही क्या? फिर जो है सो तुम्हारा ही है, तुम जो चाहो सो ले जाओ, इसमें संकोच की है क्या बात है? चोर गुड़, मूंगफली और चने की हड़िया तो खाली कर ही गए, उनका लोटा, बाल्टी और कंबल आदि जो भी दिखा सब ले गए। दूसरे दिन उन चोरों के घर भी चोरी हो गई। तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने बाबा के पास जाकर दंडवत की और उनसे क्षमा मांगी। बाबा ने कहा, क्षमा किस बात की भाई? वो सब तो मैंने ही तुम्हें दिया था, तुम जबरदस्ती थोड़े ही ले गए थे। अब उसे चोर ले गए तो ले जाने दो, चिंता क्या है? श्री जी बड़ी कृपालु हैं और देंगी। पंडित रामकृष्णदास बाबा स्वामिनीश्वरन जी के गुणों से मुग्ध थे।
कभी कभी स्वामिनी शरणजी वृंदावन जाकर पंडित बाबा के निवास से दाऊजी की बगीची के निकट बाराद्वारी नाम के निर्जन स्थान में रहते थे। उस समय दोनों का एक दूसरे के स्थान पर जाकर मिलना बैठना और इष्ट गोष्ठी होता था। एक बार कलकत्ते के एक सेठ पंडित बाबा के दर्शन को गए और बहुत से फल फूल उन्हें अर्पण किए। वे मधुकरी छोड़कर और कोई वस्तु, विशेष रूप से व्रज के बाहर के किसी व्यक्ति की वस्तु ग्रहण नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने वह भेंट अस्वीकार कर दी। तब सेठ स्वामिनी शरणजी के पास गए और उन्हें वही फल भेंट किए। उन्होंने उन्हें ग्रहण कर प्रेम से ठाकुर का भोग लगाया। दैवयोग से थोड़ी देर बाद पंडित बाबा वहां पहुंच गए। पंडित बाबा को उन्होंने प्रसाद रूप में उसी में से कुछ फल देते हुए कहा, यह आज कलकत्ते के एक सेठ लाए थे। बाबा ने उन्हें स्वीकार कर लिया। किसी ने उनसे कहा, यही फल तो आपने पहले लौटा दिए थे। बाबा ने कहा, मैंने सेठ के फल लौटाए थे, पर यह तो एक संत का प्रसाद है जो मैंने ग्रहण किया है। यह प्रसिद्ध है कि स्वामिनी शरण बाबा को मोरकुटी पर ललिताजी के दर्शन हुए थे। उनकी कुटिया में उन्हें दर्शन देते हुए ललिताजी का एक चित्र भी रहा करता था। तटिया स्थान के मुखिया श्रीमवेली शरण जी, श्री मोलकराम शास्त्री, श्री लक्ष्मीदास जी मौनी और श्री ब्रजवासिनदास जी जैसे महात्मा उनके शिष्य थे। ऊंच नीच, भले बुरे सब में अपने इष्ट का अधिष्ठान जान श्री स्वामिनी शरण जी सबसे एक सा प्रेम करते थे। निंदा किसी की नहीं सुनते थे। पंडित रामकृष्णदास बाबा को जब उनके निकुंज पधारने